हेलो हेलो गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं मीनू राज आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। उत्तम एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने पिछला सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है अकाउंट्स, आज मैं एक दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसका नाम है बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी के अंदर हम बिजनेस कंसेप्ट करेंगे आज, और बिजनेस की फीचर्स करेंगे और ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस वर्ड आया कहाँ से, या कैसे किसी बिजनेसमैन के माइंड में बिजनेस की बात आई। कोई पर्सन क्या है जिसके जो फ्री है, ठीक है, आप खुद को बिजी रखने के लिए क्या है वो कोई काम स्टार्ट करता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, बिजनेस। अब बिजनेस वर्ड कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, बिजी वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब क्या है, खुद को बिजी रखना। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, जब बिजनेस दो शब्दों से मिलकर बना है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री में तो क्या है, कोई भी पर्सन क्या है, कोई फैक्ट्री लगा सकता है, ठीक है, तो वो भी उसका बिजनेस ही होगा। और कॉमर्स के अंदर हम ट्रेड और ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं। ये आगे डिटेल में बताऊंगी मैं आपको, जस्ट थोड़ा सा ही बताना था यहाँ पे। उसके बाद क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब क्या है, जब कोई फ्री बैठा है तो कुछ ना कुछ तो काम करेगा भाई वो। ठीक है, तो दो तरह का काम करेगा वो। एक तो करेगा वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और दूसरी किस तरह की एक्टिविटीज करेगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, जब कोई पर्सन कोई काम करता है टू अर्न मनी, मनी को अर्न करने के लिए, या टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो काम करता है वो, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर हम इसके अंदर 8 एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं। 8 एक्टिविटीज में क्या है, 2 एक्टिविटीज बिजनेस के, मतलब पहले कौन सी एक्टिविटीज आएगी, बिजी इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, और दूसरी एक्टिविटीज क्या होगी, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज। तो ये तो हम लेवल 1 के अंदर लेंगे, जिसको हम बिजनेस बोलते हैं। उसके बाद लेवल 2 आएगा। लेवल 2 के अंदर हम प्रोफेशन को इंक्लूड करते हैं। प्रोफेशन में आता है हमारा लॉ, मेडिकल और सीए। मतलब क्या है, अब प्रोफेशन के लिए क्या है, एक बिजनेसमैन के पास क्या है, या इसके लिए एक स्पेशल स्किल की जरूरत होती है हमें। स्पेशल स्किल मींस, जैसे एक जो लॉयर बनना चाहता है उसके पास क्या है, लॉ की डिग्री होनी चाहिए, तभी क्या है वो लॉयर बन सकता है। और ऐसे ही अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसके पास क्या है, मेडिकल की डिग्री होना मस्ट है, तभी क्या है वो पेशेंट्स का क्या है, ट्रीटमेंट कर सकेगा। उसके बाद क्या है, सीए, चार्टेड अकाउंटेंट। एक अकाउंटेंट अकाउंट्स का रिकॉर्ड कब करेगा, अगर उसके पास उसको नॉलेज होगी किसकी, अकाउंट्स प्रिपेयर करने की, इसको फुल रूल एंड रेगुलेशंस पता होगा अकाउंट्स के, तभी क्या है वो सीए बन पाएगा। उसके बाद लेवल 3 में आएगा हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम तीन फैक्टर को इंक्लूड करते हैं। 3 पर्सन होते हैं इसके अंदर जो काम करते हैं। फर्स्ट क्या है, मैनेजर। किसी कंपनी के अंदर क्या है, कंपनी को मैनेज करने के लिए क्या है, मैनेजर की जरूरत होती है। तो उसको मतलब क्या है, एक मैनेजर को क्या है, एम्प्लॉयमेंट मिला है किसके थ्रू, बिजनेस के थ्रू। ठीक है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर हम ले रहे हैं इसको। उसके बाद क्या है, सुपरवाइजर। सुपरवाइजर क्या करता है, कंपनी की सुपरविजन करता है। ठीक है, क्या क्या काम चल रहा है वहां पे, तो वो भी एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम लेंगे। उसके बाद क्या है, वर्कर। वर्कर भी क्या होते हैं, कंपनी के काम करने वाले वर्कर होते हैं, तो उनके बिना भी हम कंपनी क्या है, काम नहीं चला पाएगी अपना काम। तो उसको हम किसके अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर। एम्प्लॉयमेंट के बदले क्या है, उनको सैलरी मिलती है। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, जब कोई पर्सन कोई काम करता है बिना पैसा कमाने के पर्पज से, मतलब सेवा भावना से जब कोई काम किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसके अंदर हम 2 एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट होती है रिलीजियस प्रीचिंग, और सेकंड कौन सी होती है, सर्विंग द कंट्री। रिलीजियस प्रीचिंग के अंदर जैसे जो पुजारी होते हैं वो सेवा भावना से क्या है, मंदिर की क्या है, देखभाल करते हैं, उसके बदले उनका कोई मोटिव, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। सेकंड क्या है हमारे पास, सर्विंग द कंट्री। जितने भी जो नेता लोग हैं वो क्या है, देश की सेवा करते हैं बिना प्रॉफिट अर्न किए बिना।
ठीक है, तो ये हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर। तो ये तो क्या था, हमारा कंसेप्ट था बिजनेस का। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस। फीचर्स ऑफ बिजनेस के अंदर क्या क्या चीजें हम इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले तो बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज को हम लेते हैं इसके अंदर, कि कोई बिजनेसमैन जैसे क्या है, जो होलसेलर होता है पहले वो कंपनी से क्या है सामान परचेज करेगा, उसके बाद क्या है वो रिटेलर के पास क्या है उस प्रोडक्ट को सेल करेगा। तो इस तरह से क्या है बाइंग एंड सेलिंग का काम होता है बिजनेस के अंदर। उसके बाद क्या है कंटिन्यूस इन नेचर, जो बिजनेस है वो लगातार चलना चाहिए। ये नहीं है कि एक बिजनेसमैन एक दिन काम कर लिया और दूसरे दिन उसने काम करना बंद कर दिया, वो उसको हम बिजनेस के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है डील्स विद गुड्स एंड सर्विसेज, जो बिजनेस है बिजनेस के अंदर हम गुड्स एंड सर्विसेज की डीलिंग करेंगे। अगर गुड्स एंड सर्विस के मतलब कस्टमर को हम कोई गुड प्रोवाइड नहीं करते हैं या फ्री में कोई गुड्स देते हैं तो वो बिजनेस नहीं माना जाएगा। मीन्स क्या है उसके बदले हमें रिटर्न लेना पड़ेगा, कंसिडरेशन लेना पड़ेगा उससे। तो उसके बाद क्या है एक्टिविटी फॉर प्राइवेट गेन, जो भी बिजनेस के अंदर एक्टिविटी की जाती है वो प्राइवेट गेन करने के लिए, मतलब क्या है प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम काम करेंगे, तभी क्या है इसको प्राइवेट गेन माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व। बिजनेस के अंदर देखो बिजनेस रिस्क और अनसर्टेनिटी दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं। अगर बिजनेसमैन क्या है रिस्क नहीं लेगा तो वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगा। ठीक है, और अनसर्टेन क्या है बिजनेस, जैसे क्या है अभी पीछे कोरोना आ गया था, कोरोना टाइम में क्या है बहुत सारे बिजनेसमैन कंपनीज क्या है बंद हो गई थी, लेकिन हमें उन चीज़ों को पहले ही बैकअप रखना पड़ेगा उसके लिए, ताकि क्या है हमारा बिजनेस सफर ना कर पाए। मतलब क्या है कुछ एक प्रॉपर फंड रखेंगे, अगर ऐसी सिचुएशन अनसर्टेनिटी आ जाए तो उससे हम अपने बिजनेस को कवर कर पाए। उसके बाद क्या है स्पोर्ट्स सोसाइटी, मतलब क्या है यहाँ पे सोसाइटी का भी सपोर्ट होना जरूरी है। अगर क्या है एक बिजनेसमैन को क्या है जो सोसाइटी सपोर्ट नहीं कर रही है या गवर्नमेंट उसको परमिशन नहीं देती है कि वो ये बिजनेस स्टार्ट कर ले, तो मतलब बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। इस तरह से मतलब सोसाइटी को भी सपोर्ट करना जरूरी है, मतलब कस्टमर भी क्या है उसके प्रोडक्ट को परचेज करे तभी वो बिजनेस माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। उसके बाद क्या है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, कोई भी बिजनेसमैन क्या है अपने बिजनेस के अंदर क्रिएटिविटी लेके आए, न्यू न्यू आइडियाज इन्वेंशंस लेके आए, ताकि क्या है उसका बिजनेस क्या है डे टू डे क्या है ग्रोथ कर पाए। उसके बाद क्या है टेक्स फ्रॉम द सोसाइटी, कोई जब बिजनेसमैन कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री स्टार्ट करता है, तो सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए अपने लोकेशन उसको सेटअप करनी है, ताकि क्या है सोसाइटी को क्या है कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना हो। ठीक है, उसके बाद क्या है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो बिजनेस है बिजनेस से क्या है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। देखो जो एक बिजनेसमैन होता है खुद को तो वो बिजी करता ही है, उसके साथ साथ सोसाइटी में रहने वाले जो पर्सन है उनको भी क्या है वो बिजी कर देता है, मतलब क्या है उनको भी वो काम प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से क्या है जो बिजनेस क्या है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी हेल्प करता है, ये एक फीचर्स है ये उसकी। उसके बाद क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिजनेस के अंदर हम क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं, नॉन इकोनॉमिक को नहीं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज अभी बताया था कि जिसका पर्पज क्या है प्रॉफिट अर्न करना, टू अर्न मनी। ठीक है, उसके बाद क्या है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, कोई भी बिजनेसमैन अपने कंज्यूमर को एक भगवान की तरह मानता है कि अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा तो उसका बिजनेस क्या है ग्रो करेगा। ठीक है, मतलब उसका जो कस्टमर है उसका रिलेशन लाइफ टाइम तक रहेगा, और अब वो कस्टमर क्या है और कस्टमर्स को भी अपने साथ लेकर आएगा, जिससे क्या है बिजनेस की ग्रोथ होगी। तो इस तरह से क्या है कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना भी एक बिजनेस का फीचर्स है। उसके बाद हम करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस के क्या है ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, इसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और दूसरा क्या है सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में तो क्या है एक बिजनेसमैन काम करता है टू प्रॉफिट मेकिंग के लिए, कि ज्यादा से ज्यादा वो अपने बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कैसे गेन कर सकता है उसके लिए काम करता है। ठीक है, तभी बिजनेस वो स्टार्ट करता है। और सेकंड क्या है क्रिएशन ऑफ कस्टमर, कस्टमर को क्रिएट करने के लिए, जैसे क्या है
कि कोई भी बिजनेसमैन है जैसे क्या है उसके पास उसका पहले कीपैड फोन का लगा लीजिए, बिजनेस फोन की इंडस्ट्रीज है या फोन का बिजनेस कोई करता है, तो उसमें पहले कीपैड के फोन चलते थे, ठीक है। अब उसने क्या किया, तो कस्टमर को कैसे क्रिएट करेगा, न्यू न्यू आइडियाज क्रिएट करेगा, इन्वेंशंस करेगा अपने बिजनेस के अंदर, तभी क्या है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को एक बिजनेसमैन फुलफिल कर पाएगा। उसके बाद क्या है इनोवेशंस, अपने बिजनेस को क्या है ट्रेडिंग मेथड से ही नहीं, ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को क्या है उसने चेंज करना है, अपने बिजनेस के अंदर इनोवेशंस लेके आनी है, तभी क्या है एक बिजनेसमैन का क्या है बिजनेस ग्रोथ कर पाएगा। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या होगा, हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइसेस। एक बिजनेसमैन का किस लिए बिजनेस स्टार्ट करता है, ताकि क्या है वो क्या है कस्टमर को क्या है हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करे फेयर प्राइसेस पर, मतलब जो सभी के क्या है सभी के लिए क्या है रिजनेबल हो, तभी क्या है उसका बिजनेस क्या है ग्रोथ करेगा। उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, कि बिजनेस के थ्रू क्या है हम कम्युनिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, बिजनेस देखो जितना ग्रो करेगा उतना फेयर रिटर्न मिलेगा किसको, इन्वेस्टर्स को। मतलब क्या है अगर एक बिजनेस के अंदर जितनी उसकी ग्रोथ होगी उतना ज्यादा मोर प्रॉफिट होगा, जितना मोर प्रॉफिट होगा उतना ही क्या है इन्वेस्टर्स को डिविडेंड ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। तो ये भी क्या है एक सोशल ऑब्जेक्टिव है किसका, बिजनेस का। उसके बाद क्या है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, जैसे फीचर्स में भी अभी हमने किया था कि जो बिजनेस है वो क्या है ज्यादा से ज्यादा क्या है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। खुद तो वो एम्प्लॉय होता ही है, साथ साथ क्या है अपने साथ क्या है समाज में रहने वाले बहुत सारे लोगों को क्या है रोजगार प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से क्या है ये एक सोशल ऑब्जेक्टिव की तरह काम करता है, ठीक है। तो आज बिजनेस स्टडी के अंदर हमने इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो इस टॉपिक को करते रहना, इसका डिटेल में नोट्स प्रिपेयर कर लेना, जैसे मैं साथ साथ मेरे साथ साथ नोट करते जाया करो, ठीक है। और ये +1 +2 के लिए भी जैसे समर वेकेशन है उनका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और आने वाले आपको पता ही है अभी नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट मंथ में आई थिंक सीईटी का एग्ज़ाम आने वाला है, पीजीटी का एग्ज़ाम आने वाला है और असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्टें भी निकलने वाली है। तो उनमें भी क्या है ये चीज़ें क्या है ये टॉपिक क्या रहेंगे इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो हम ऐसे ही ये टॉपिक कवर करते जाएंगे जब तक एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं होंगे, तब तक हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो जैसे आपने मुझे पिछली वीडियो में क्या सपोर्ट किया है, इस वीडियो में भी आप मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि क्या है हम आगे से आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू।